हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MG मेडिसिन में। दोस्त, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं हाइड्रोसिल के ट्रीटमेंट के बारे में और साथ ही जानेंगे इसके कारण और लक्षण और इलाज के बारे में। दोस्त, हाइड्रोसिल, चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं हाइड्रोसिल काउसेस यानी कि कारण के बारे में। तो हाइड्रोसिल होने का सबसे बड़ा कारण होता है इंजरी, यानी कि अंडकोश में चोट लगना या सूजन होने के कारण भी हाइड्रोसिल की समस्या हो सकती है। और दूसरा हमारा जो होता है जेनेटिक प्रॉब्लम। जेनेटिक प्रॉब्लम क्या होता है, या कुछ मामलों में हाइड्रोसिल की जो समस्या होती है वो आनुवंशिक कारणों से भी हो सकती है, यानी कि पिता से पुत्र को हो सकती है। और तीसरा जो हमारा तो होता है टेस्टिस इन्फेक्शन। इसमें क्या होती है कि जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण से भी अंडकोश में सूजन हो सकती है। इसमें जलन और दर्द की समस्या होती है और इस वजह से सबसे बड़ा रीजन होता है मोर लिक्विड इन टेस्टिस, यानी कि टेस्टिस जो होती है, विसर्ज होती है, उनमें जो है तरल पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है और वह किसी भी कारण से हो सकती है, या असुरक्षित यौन संभोग के कारण या यौन संचारी संक्रमण के कारण भी यह समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि इसके जो है हाइड्रोसिल जो समस्या होती है, इसके सिम्टम के बारे में कि इनमें क्या क्या सिम्टम समस्या हो सकती है, क्या लक्षण हो सकते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला आता है वो होता है डिस्कम्फर्ट, यानी कि व्यक्ति को जो है अंडकोश का आकार बढ़ने के कारण चलने फिरने में दिक्कत होती है। और दूसरा होता है जो है स्वेलिंग टेस्टी रीजन, यानी कि हाइड्रोसिल में जो है सूजन की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इससे भी व्यक्ति को चलने फिरने में दिक्कत होती है। और तीसरा जो होता है वो पेन इंक्रीज विथ साइज, यानी कि अंडकोश में दर्द बना रहता है और साइज बड़ा होने के कारण भी जो उनको जो है समस्या हो सकती है। ये सभी लक्षण देखे गए हैं हाइड्रोसिल होने के। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं हाइड्रोसिल के ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि किसी व्यक्ति को, किसी पुरुष को अंडकोश में सूजन हो गई, दर्द है और उसमें जो हाइड्रोसिल की समस्या हो गई, तो उनके ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो उसका सबसे बड़ा ट्रीटमेंट सबसे पहला होता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के से ट्रीटमेंट होता है। दूसरा होता है पेन किलर, यानी कि दर्द की जो समस्या रहती है, सूजन की समस्या है, उसमें पेन किलर दवा दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। और तीसरा होता है एंटी एलिमिनेटिक। हाइड्रोसिल की जो तरल पदार्थ होती है उसको जो है सोखने में मदद करती है। और चौथा होता है मल्टीविटामिन। तो यही सब इसके उपचार हैं। तो पहले हम जान लेते हैं एंटीबायोटिक के बारे में। तो अगर आपको हाइड्रोसिल की समस्या होती है तो उसके लिए सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक होते हैं एगोमेंटिन 625 mg DO। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेस्ट एंटीबायोटिक है। गैलेक्सो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया है। इसकी साल्ट के बारे में बात कर लें तो जो साल्ट होती है एमोक्साइक्लिन एंड पोटेशियम क्लोराइड होती है। एमोक्साइक्लिन इसमें 500 mg एंड क्लोरिक एसिड जो होती है 125 mg की मात्रा होती है। और इसके अलावा जैसे मॉक्सिकांड सीवी हुआ, कलेम 625 mg, लेकिन सबसे बेस्ट जो है एगोमेंटिन 625 DO ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि ब्रांड और पेटेंट मेडिसिन है। और यह दवा आपको सभी जगह नहीं मिलेगी। जो बहुत बड़ी मेडिकल स्टोर होती है, मेडिकल एजेंसी होती है, उन्हीं के यहाँ ये दवा मिल सकती है। दोस्तों, बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेस्ट दवा मानी जाती है हाइड्रोसिल के ट्रीटमेंट के बारे में। और दूसरा हमारा आता है जीरोडाल SP टेबलेट। जीरोडाल SP टेबलेट, इसमें जो है एसोक्लोफेनक, पैरासीटामोल एंड सेरोपेप्टिड जैसे साल्ट फार्मूले होते हैं। एसोक्लोफेनक जो होती है आपको दर्द को जो है कम करती है, यानी कि दर्द को कंट्रोल को ठीक करने में मदद करती है दर्द को। और सेरोपेप्टिड जो होती है जो आपके टेस्टिस में, यानी कि जो आपके विसर्जन में जो सूजन की समस्या हो गई है उसको जो है कम करती है। इस प्रकार से यह दवा काम करती है, आपके दर्द और सूजन को कम करती है। और तीसरा हमारा होता है जो है वो है हेट्राजन 100 mg। और इसमें जो एक और अलग से दवा आती है बेनोसाइड फोर्ट, जो कंपोजिशन सेम होती है और लेकिन काम दोनों का एक ही है। ये भी बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेस्ट हाइड्रोसिल के। वैसे तो इस दवा का उपयोग फाइलेरिया जैसे समस्याओं में किया जाता है, या वार इन्फेक्शन होता है उसमें किया जाता है, लेकिन इसका जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट हाइड्रोसिल के ट्रीटमेंट में भी देखा गया है। और हमारा जो चौथा है वो है सार्बेक्स गोल्ड। सार्बेक्स गोल्ड जो है एक ओमेगा 3 फैटी एसिड एंटीऑक्सीडेंट और लाइकोपेन मल्टीविटामिन से भी कॉम्प्लेक्स दवा है। और इस दवा से भी आपके हाइड्रोसिल को ट्रीटमेंट में काफ़ी आराम मिलेगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है किसी व्यक्ति को जो है किसी प्रकार की शारीरिक में विटामिन मिनरल की समस्या भी हो सकती है, उसके कारण से भी टेस्टिस की समस्या हो सकती है। तो आपको जो है इन सभी दवाओं के साथ सार्बेक्स गोल्ड को भी लेना होता है। हमारा होता है अगर जो आपको जो है इन सभी दवाओं से रिलीफ नहीं मिलती है तो उसके लिए एक इंजेक्शन बेस्ट आती है, वो मोन्टाज इंजेक्शन। मोन्टाज है जिसके साल्ट के नाम बात करें तो सेफ्ट्रियाजोन टोजोबैक्टिन इंजेक्शन होती है, जो IVIM यूज होती है। और इसको जो है दिन में, मतलब यानी कि 24 घंटे में एक इंजेक्शन का यूज डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। और दूसरा हमारा आता है वो आता है सेप्टाजिडिम,
सेफ्टाजिडिम जो इंजेक्शन होती है ये भी बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेस्ट इंजेक्शन है। हाइड्रोसिल के ट्रीटमेंट में बहुत ही अच्छा काम करती है और उसको सूजन को कम करने में बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखा गया है। इन दोनों एंटीबायोटिक में किसी एक एंटीबायोटिक का यूज हाइड्रोसिल के ट्रीटमेंट में किया जाता है अगर जो आपको दवाओं से रिलीफ नहीं मिलती है तो। और अगर जो आपको डोज के बारे में बात करें तो एगमेंटिन जो 625 mg है इसे दिन में 2 बार सुबह शाम खाना होता है। और इसी तरह से जियोडायस्पी जो टेबलेट है इसको भी दिन में 2 बार सुबह शाम के बाद ही खाना होता है। और हेट्राजान जो टेबलेट होता है इसको भी सुबह शाम दिन में 2 बार के बाद ही खाना होता है। और सार्वेक्स गोल्ड जो होती है इसको 1 गोली दिन में 1 बार सुबह या शाम को खाना होता है। और इंजेक्शन को जो है 24 घंटे में 1 बार लगवाना होता है। तो यही सब इसके ट्रीटमेंट हैं और इन सभी समस्या दवाओं से आपको जो है हाइड्रोसिल को ठीक होने में आपका काफ़ी मदद कर सकती है। और हाइड्रोसिल के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही बेस्ट, बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है एगमेंटिन 625 mg, जियोडायस्पी टेबलेट एंड हेट्राजान टेबलेट एंड सार्वेक्स गोल्ड एंड मोन्टाज 1 ग्राम या जो है आपका फोर्टम इंजेक्शन। ये सभी दवाएं और इंजेक्शन और मेडिसिन जो है हाइड्रोसिल ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही बेस्ट हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पांस हाइड्रोसिल के ट्रीटमेंट में इसका देखा गया, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा गया है। दोस्तों ये सभी दवाओं के उपयोग करने से हाइड्रोसिल की समस्या समाप्त हो जाती है। और अगर जो किसी व्यक्ति को ज़्यादा दिन से दिक्कत, ज़्यादा समस्या है तो उसके लिए जो है डॉक्टर होते हैं जो, तो उसमें एक कट मार देते हैं जो विसड़ होती है और उसमें जो पानी जो तरल पदार्थ होते हैं उनको जो है निकाल देते हैं। इस तरह से छोटा सा ऑपरेशन भी हो जाता है, हाइड्रोसिल की ट्रीटमेंट हो जाती है और हाइड्रोसिल की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। तो दोस्तों मेरी बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेडिसिन रिलेटेड सभी जानकारियाँ मिलती रहें। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।